आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप लोग को पता है, काफ़ी दिन से हम क्लास लेकर के आपके बीच नहीं आ रहे थे। कि आप लोग को मैं बता दूं कि क्यों नहीं आ रहे थे, तो सभी को जानकारी मैं दे दूं कि कुछ तबीयत खराब होने के कारण स्वास्थ्य मेरा काफ़ी खराब हो गया था। इसके कारण से काफ़ी लंबे समय से हम यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहे थे। अब उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो जल्दी डालें और दे भी पाएँ, और जैसे जैसे ठीक होगा आप लोगों को वीडियो कंटेंट अच्छा से मिलना शुरू हो जाएगा। ये विशेष बातें न करते हुए कुछ हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो चलिए एमसीक्यू में हम लोग देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम लोग को करना है, और एमसीक्यू में बहुत सारी क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर के आए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें ये कहता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखो बच्चों, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा का मतलब है कि जब कोई भी दो गो अभाज्य संख्या लीजिएगा या दो से अधिक अभाज्य संख्या लीजिएगा, उसका जो एचसीएफ होगा ना बच्चों, हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, एक होगा। तीसरी इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, दो या दो से अधिक संख्या जो होगा उसका जो मौसा होगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कि हमारा इसका जो मौसा होगा बिल्कुल एक होगा। क्या होगा बच्चों, एक हो जाएगा। अगला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब दो परिमेय संख्या दे दिया है और आप पूछेगा क्या इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दिमाग में रखेंगे चीज को कि हमेशा क्या होगा, अनंत होगा। जवाब क्या होगा बच्चों, अनंत। यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो 11 जो है बच्चों, 11 जो है अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जो जिस संख्या का केवल दो ही फैक्टर होगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, जिस संख्या है केवल दो ही फैक्टर। तो देखिए, तो 11 एक ऐसी संख्या है जिसका केवल दो ही फैक्टर है, तो उसको क्या कहेंगे, हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है, तो संख्याओं का जो गुणनफल होगा से क्या होगा। तो आप लोग को याद होगा, हम बताए थे कि मौसा गुणे लौसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है बच्चों। क्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो मौसा गुणे लौसा यानी कि 25 गुणे क्या हो जाएगा, 50, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 50 यानी कि 125, यानी कि 1250 हमारा जवाब आ जाएगा। 1250 इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर से क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में, तो देखिए तो 15 के बहुत सारे फैक्टर है, 12 के भी 75 के, लेकिन 23 का सिर्फ एक ही ना फैक्टर होगा, दो से अधिक फैक्टर तो नहीं होगा 23 का, इसलिए 23 का लगा बच्चों अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें आपको बतलाना है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, तो 11 अपरिमेय है, 15 अपरिमेय और क्या है रूट अंडर 5 भी अपरिमेय है। लेकिन आप देखिए तो ये सबका हमको पता है कि अपरिमेय संख्या नहीं, मतलब हमको परिमेय देखना होगा, यानी कि जो रूट अंडर 9 रूट अंडर 16 जो होगा से परिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, का जवाब सही आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यूपी विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकृत करने की तकनीक है। एचसीएफ क्या होगा बच्चों इसका, इसको तो हम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखेंगे कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका जो ये, तो क्वेश्चन आपका ए जो है परिमेय संख्या है और बी भी क्या है इसका परिमेय संख्या, यानी कि +3 जो लिखा गया है वो भी परिमेय संख्या है, और 2 बटा रूट अंडर 2, ये ऐसा समझना है कि 2√2 बटा में रूट अंडर 2 है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी कि 2 ये भी परिमेय संख्या और बी भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या होगा। चलिए अगला है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। जैसे क्रमिक का मतलब क्या कर रहा है, जब भी हम क्रमिक लेंगे तो जैसे 4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अगला क्रमिक 4, जब इसका मौसा निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा आपका एचसीएफ, कितना आएगा बच्चों इसका, सिर्फ 2 ही आएगा, दो क्रमिक सम संख्या का, यानी कि आपका उत्तर आपका बी हो जाएगा। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या था, देखो 1400 से में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 700 हो जाएगा, से डिवाइड करेंगे 350 जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 175 हो जाएगा। अब देखिए तो किसी भी हाल में का अधिकतम घात हो सकता है नहीं ना, तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 3,
यानी कि जवाब हमारा क्या जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। 11 में देखिए कहता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन है बच्चों, 11 हो जाएगा। चलिए देखिए कहता है हम लोग को ध्यान से देखने की चीज है ये थोड़ा सा, कहता है कि इनमें कहता है कि कौन जो है की संख्या अपरिमेय है। तो इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो √20 जो है बच्चों अपरिमेय संख्या है। संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ पहले में गुणनफल अभी तो बताए थे, 25 50 यानी कि कितना है 1250 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1250। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों हम लोग का बी है। कहीं से कोई दिक्कत। चलिए 14 में देखिए कि निम्नलिखित में कौन कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखो बच्चों कौन परिमेय संख्या है, तो देखो तो √5 ये अपरिमेय है, ये जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा, ये भी जवाब नहीं होगा, लेकिन 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0 परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, बस होता है। आगे चलेंगे। अब है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो, 6/15 का दशमलव यानी कि करेंगे 0.4 यानी कि दशमलव जाके भी कट जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम, ये शांत दशमलव है, यानी कि ये शांत है, यानी कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा शांत। अगला देखिए महत्तम समावर्तक a गुने ए बी का गुने लघुत्तम समावर्तक a गुने बी, कहता है कि a और b का एलसीएम और a और b का एचसीएफ दोनों क्या होगा, a और b का एलसीएम और a और b का एचसीएफ होगा से क्या होगा बच्चों, हम लोग को यही बतलाना है a और b का। तो a गुने क्या हो जाएगा b हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि मौसा गुने लौसा बराबर क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये बात पहले से भी हम लोग जानते हैं कि मौसा गुने लौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा ए गुने बी हो जाएगा हमारा, ए गुने बी, यानी कि ए गुने बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 से घात क्या होगा, 5 के पावर 4 होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है तो बच्चों अनंत लिखिएगा, क्या होगा, हमेशा दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय होगा तो अनंत होगा, या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो बोल सकते हैं कि अनंत होगा। आगे देखिए क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय अपरिमेय गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या होगा कि हाँ अपरिमेय ही होगा, रिजल्ट क्या होगा अपरिमेय ही कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हमको जवाब देना कि √5 इसमें क्या है, ऑप्शन सी में देखेंगे इसका कि अपरिमेय संख्या यही है हमारा। चलिए अब कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में पुनः मिलने में कितना समय लगा होगा। क्या करेंगे कि 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल देंगे, 3, 4 और 8 का एलसीएम, तो 3 देखिए 4, 8 का लघुत्तम 8 हो जाएगा, और ये 3 और 8 का क्या हो जाएगा 24, देखिए 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट हम लिख देंगे कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा कि 24 घंटा के बाद तीनों क्या होगा एक ही स्थान पर प्रारंभिक बिंदु पर मिलना शुरू कर देगा। चलिए फिर इसी में क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इसी तरह का था, 1, 3, 5 का आप एलसीएम निकाल देंगे, तो 1 है 3 है और 5 का एलसीएम कितना है 15, देखिए 15 घंटे के बाद क्या हो जाएगा ये पुनः अपने प्रस्थान बिंदु पर मिल जाएगा। √2 क्या है बच्चों, तो अपरिमेय संख्या है, क्या है ये अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है बच्चों, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है। अगला देखेंगे यदि x² - 5x, देखिए ऐसा क्वेश्चन x² - 5x + 4 बराबर 0 का 0, तो x का मान क्या होगा, तो x का जो मान होगा वो है क्या होगा पूर्णांक होगा, क्या होगा इसका मान क्या होगा बच्चों पूर्णांक। देख लेते हैं तोड़ के इसको, हम ऐसे करेंगे तो x² - 4x तब क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, अब +4 बराबर क्या हो जाएगा 0, अगर x कॉमन निकाल देंगे तो x - 4 हो जाएगा, -1 कॉमन निकाल देंगे x - 4 बराबर 0, यानी कि x - 4 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0, x का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो 4 और 1 क्या हो सकता है पूर्णांक हो सकता है, भिन्न संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है कि वास्तविक संख्या नहीं है। तो देखिएगा कि 4 और 1 क्या है
पूर्णांक भी कहेंगे इसको हम, है ना। इसलिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 3√3 क्या है बच्चों, तो 3√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों, 3√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। आगे देखेंगे हम लोग इस तरह का टाइप का क्वेश्चन देखेगा तो डायरेक्ट कर देना है कि क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। 29 में निम्नलिखित में कौन π/2 में क्या है, तो पाई जब भी होता है तो अपरिमेय संख्या होता है, और उसके साथ किसी नंबर का गुना या किसी नंबर का भाग अगर दे देगा तो हम समझेंगे क्या चीज की ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। इसका जवाब बी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2√3 बटा में क्या है, √3, तो √3 से √3 कर जाएगा तो क्या बचेगा 2, देखिए परिमेय संख्या यही होगा आपका। चलिए इसी के साथ आपका क्लास खत्म हुआ। दैट्स ऑल।